नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप जुड़ चुके हैं प्रो भारत न्यूज़ के साथ। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट और आम आदमी के यूथ लीडर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 8 साल बाद ये जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट हुई। सबसे पहले आप ही के माध्यम से हमने जेकेपी कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ी सरकार से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है सरकार ने जो है जेकेपी एसआई जेकेपी कांस्टेबल को एज रिलैक्सेशन नहीं दी। हाँ, और फिर जब पेपर होता है, जी। पेपर होने के बाद जो है ये ऐसा पाया जाता है जब रिज़ल्ट आता है, और जो बच्चा एक आईआरपी यानी कि कांस्टेबल का जो आर्म्ड फोर्स का जो पेपर देता है, उसको उस बच्चे को 0 नंबर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जी। दिखाना चाहूँगा। बच्चे का नाम नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको मार्क्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि जेके एसएसबी का पास पूरा पूरा डेटा पड़ा, और अफवाहें नहीं कहेंगे, जो हाँ, जो खबरें जो आ रही है बाज़ार जी। में, जो जो हर सोशल मीडिया पे जो है वायरल हैं जो चीज़ें, ये रिज़ल्ट जो ये आंकड़े हैं वायरल हैं, सभी को मालूम है। ये नाम कौन है, मैं अपने नाम से अपने मुंह से नाम जी। नहीं कहना चाहता हूँ। उन बच्चों ने बिग ज़ीरो यानी कि 0 मार्क्स लिया हुआ है कांस्टेबल आर्म्ड फोर्स में। और उसी जो है सेकंड स्टेज में जो टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ है, वो 73 नंबर जो है लेता है। यहाँ से पाया जाता है कि यहाँ ये जो आंकड़ों का जो नंबरों का जो आंकड़ा है, जो डिफरेंस है, इन आंकड़ों से लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है घोटाला जो है, स्कैम जो है इन पेपर में हुआ है। एक जी। बच्चा जो है कांस्टेबल के अंदर जो है आर्म्ड फोर्स में 10 मार्क्स लेता है, और जो है टेलीकम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट जो है 79.50 में यानी कि 80 मार्क्स लेता है। तो इससे भी पता लगाया जाता है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जो है जिनके मार्क्स में डिफरेंस है। एक और नंबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। जी। कांस्टेबल में उन्होंने 5 नंबर लिए हैं, और टेलीकम्युनिकेशन में वो टॉपर है, यानी कि 91% जो जी। है 91 मार्क्स जो है उसने लिए। तो और सर, ये स्कैम्स जो हैं वो कब तक बच्चों के साथ होते रहेंगे? देखो, बड़ी दुखद, बड़ी अफसोस की बात है, जो एक जेन्युइन और डिज़र्विंग जो एस्पिरेंट है, जिसने जी। रात दिन मेहनत की है, जी। उसके साथ जो है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। एसएसबी के द्वारा, जी। जो है अधिकारियों के द्वारा जो है स्कैम कब तक चलता रहेगा, कब जी। तक जो है ये बच्चे जो है ये स्कैम का जी, फेस कब तक करेंगे। ये बच्चे जो है वो जो है डिमोटिवेट होते रहेंगे? बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रह रहा है, जेके एसएसबी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। पहले एपटेक के पास था रिक्रूटिंग एग्ज़ाम जी। जो है पॉलिसी, लेकिन अब जो है जेके एसएसबी ने अपने जो है जी। स्कोप में लिया है। लेकिन जेके एसएसबी से भी बच्चों का जो है विश्वास उठ गया है। जेके एसएसबी आज की डेट में कहीं ना कहीं इस घोटाले का जो है फर्स्ट नंबर पे है, जो है इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि जेके एसएसबी के द्वारा जो है पेपर कराया गया है। तो इसमें मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें एक कमेटी का गठन हो, और जी। इसमें जांच हो, और जांच के बाद जो इसमें पाया जाता है, जी। जो भी बच्चे, इन बच्चों का जो है ट्रैक रिकॉर्ड जो है, फ़ोन कॉल जो जी। है डिटेल चेक किया जाए, और इनके पेरेंट्स का भी, और इनका बैकग्राउंड को भी वेरीफाई किया जाए, और जी। इन एग्ज़ाम सेंटर में भी जो एग्ज़ामिनर थे उनके बारे में भी जो है पता लगाया जाना चाहे। ये जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स के द्वारा पेपर इनको फराम किया गया कि किसी मोबाइल फ़ोन कॉल से जो है, मोबाइल के माध्यम से जो है इनका पेपर जो है कराया गया। ये जो है जेके एसएसबी के ऊपर जो है एक जो इसकी जांच करे, एलजी सरकार जो है जांच करे। जो इस जांच में पाया जाता है, जो भी कल्प्रिट है, उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, और इन बच्चों को है जो ये रिक्रूटमेंट में आउट किया जाना चाहिए। जो बच्चा डिज़र्विंग है, जिसने क्वालिफाई किया है, वाकया जिसने मतलब जिसने मतलब जो एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, जी। जिसने अपनी मेहनत से लिख के जो है जो पेपर दिया है, और एक जो है अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, उस बच्चे को कंसिडर किया जाना चाहे। और जो है अगर सरकार और भी जांच करे, कि और भी इसमें देखें किस बच्चे का कितना मार्क्स है, कितनों आंकड़ों का डिफरेंस है। अगर इसमें जो है 20-30% जो है अगर स्कैम होता है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पेपर को रिकंडक्ट किया जाना चाहे, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन का भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को भी
सीबीआई जो भी जो जांच एजेंसी है वो इसमें जांच करें और इंक्वायरी करें, जो भी इसमें पाया जाता है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी एक एक जो डिज़र्विंग एक जो गरीब परिवार का बच्चा इस जेकेपी कांस्टेबल पेपर का जो है एक उम्मीदवार है और उसमें भाग लिया है, ये किसी ब्यूरोक्रेट या किसी पॉलिटिशियन के घर का आदमी कांस्टेबल के पेपर के लिए नहीं आता है। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो बच्चा ही आता है। जी जी बिल्कुल। क्या अब एक गरीब परिवार के बच्चे के साथ, एक डिज़र्विंग बच्चे के साथ जो एक मेहनत मजदूरी के साथ जो है अपने दिन रात करके जो है पेपर दे रहा है, और उसके साथ अगर ये इनजस्टिस होती जाएगी, आखिरकार इन बच्चों का क्या बनेगा, इनके भविष्य का क्या होगा। मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है और मेरी रिक्वेस्ट है एलजी सरकार से कि आप इसके ऊपर जो है जांच कीजिएगा, जो भी इसमें पाया जाता है उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। जी, तो सर का कहना है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है, इस पे पूरी जांच जो है, जांच पड़ताल जो है वो होनी चाहिए और जो स्कैम्स हैं उनको बाहर लाना चाहिए। सर अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील देखो, एक तो मैं कहना चाहता हूँ जेके एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो रिक्रूटमेंट मेथड है वो गलत है। वो जब भी जो पहले के टाइम पे जेके पी कांस्टेबल का हो या जेके पीएसआई का जो पेपर होता था, पहले इनका ग्राउंड फिज़िकल होता था, ठीक है। और फिज़िकल होने के बाद जो है जो बच्चे रहते थे, मतलब कुछ ही बच्चे रहते थे जिनका रिटर्न होता था, जो क्वालिफाई करते थे उनका रिटर्न होता था। तो सरकार के ऊपर भी, यानी कि जेके एसएसबी के ऊपर जो भी है बर्डन कम रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांस्टेबल का जो है 4000 वैकेंट पोस्टें थी, और 4000 वैकेंट पोस्टों के लिए 5 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म भरा। अब जब 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, इसमें जो है उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में है जो है दिक्कत तो आनी है। हर एक जो सेंटर जो है सीसीटीवी जो सर्विलेंस में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जेके जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले जो है फ़िज़िकल कराना चाहिए। जो फ़िज़िकल में आउट हो जाएगा तो फिर जो बच्चे रिटर्न के लिए रहेंगे वो आंकड़े कम होंगे। जब आंकड़े कम होंगे, जब 5 लाख के बच्चियों की जगह लाख 2 लाख पेपर जो बच्चे हैं रह जाते जिनने ग्राउंड किया होता, और वो बच्चे जो है उन बच्चों का जो जेके एसएसबी के द्वारा जो है पेपर इजली कंडक्ट किया जा सकता है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, एक अच्छी सर्विलेंस में, एक अच्छे मैनेजमेंट में, और उसमें फिर एक ट्रांसपेरेंसी के आधार पे जो वो पेपर हो सकता है। लेकिन एक मिस मैनेजमेंट की वजह से है जो है पेपर जो है कहीं ना कहीं या तो मुझे लगता है कि पेपर लीक हुआ है, या अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो सेंटर में जो है धांधली की गई है। अगर सेंटर में धांधली की है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूं और अनुरोध भी है एस्पिरेंट्स के द्वारा कि इसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें जो है पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे प्रो भारत के साथ। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। नमस्कार।